भगवान को कितने भोग लगे थे? कल 56। अब ये बताइए भगवान को 56 ही क्यों लगे? 57 लग जाते या 55 लग जाते। हर चीज के पीछे हर रहस्य है, हर शब्द के पीछे हर कथा है। तो आज भगवान को 56 प्रकार के भोग क्यों लगे? क्योंकि भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन उठाया, और 7 दिन को साथ में करेंगे तो 49 हो जाएंगे। कितने होंगे? 49 लगना था, लेकिन 56 क्यों लगे? क्योंकि जब भगवान का भाग गिरिराज जी भाग गोवर्धन पर्वत नीचे आ रहा था ना, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम ऐसा करो, अब इसको उठाना है ना तो मेरी राधा जी को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उनको देखता रहूंगा और उठा लूंगा। तब राधा जी को लाया गया, और राधा जी को जब बुलाकर लाया ना, तब राधा जी 7 भोग भगवान के लिए लेकर आई महाराज। तो अब हो गए 7 और थोड़े तो 56 हो गए। अब राधा जी को सामने खड़ा। अब ये बताइए भगवान ने अपने बल पर गोवर्धन को उठाया था कि किसी के बल पे उठाया? भगवान ने अपने बल पर कभी नहीं उठाया। वहां राधा जी को सामने खड़ा किया गया, और राधा जी को कृष्ण भगवान देखते गए, भक्तों के माखन का बल बढ़ गया। और भागवत जी में लिखा है, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी साय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरभर लियो। कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी साय। श्री राधा जी की कृपा से गिरभर लियो उठाए। जो भगवान गिरिराज जी भगवान को उठाया, भगवान इधर उधर माखन खाते थे, आज वह बल के कारण भी भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। अब जैसे ही उठाया, चारों तरफ से इंद्र जी वहां पर जल वर्षा करने लगे। तब क्या हो रहा था? इतना जल वर्षा हो गई थी कि पानी कम नहीं हो रहा था महाराज। अब क्या है, अब इधर सारे गोपी ग्वाल वाल घबराने लगे, राम राम आज अगर जल कम नहीं हुआ ना तो हमारे पूरे ब्रज वाले पूरे गोकुल वाले जल में समा जाएंगे। तब क्या हुआ? उसी पहाड़ी पे एक तरफ सुदर्शन चक्र जी महाराज उस पानी को सुखा रहे थे, और एक तरफ एक ऊंट पर अगस्त मुनि बैठकर उस पानी को पी रहे थे महाराज। तो पानी कम होता गया। अब ये बताइए कोई इतना पानी एक साथ पी सकता है जो समुद्र भरा जाए इतना पानी? अगस्त मुनि इतना पानी क्यों पी रहे थे? उसका भी एक इतिहास है, पुराणों में लिखा है महाराज। एक बार क्या हुआ, जब भगवान राम का सीता जी से विवाह हुआ तो भगवान का भाव बोला कि आज मैं एक ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहता हूँ। क्या भाव बोला भगवान का राम का कि एक ब्राह्मण देवता को मैं भोजन कराना चाहता हूँ। तो वहां राम जी अगस्त मुनि को बुला के लाए, तो राम जी ने सीता माता जी की परीक्षा ली। तो वहां पर अगस्त मुनि की तरफ इशारा देकर कहा कि तुम जब तक आना प्रभु, जब तक मेरी पत्नी परीक्षा में पास नहीं हो जाए। और सीता जी की परीक्षा ले ही रहे थे, तब क्या हुआ? अगस्त मुनि भोजन करते गए, भोजन करते गए, सुबह से शाम हो गई, लेकिन धापे नहीं महाराज भोजन करते। जैसे ही नहीं धापे, तब आज सीता माता ने लक्ष्मी जी को बुला लिया, पार्वती जी को बुला लिया, अपनी सहेलियों को बुला लिया। तब भी वह भोजन बना बना कर अगस्त मुनि को खिलाते गए, लेकिन वो धापे नहीं। तब आज सीता माता भगवान राम से कह रहे हैं कि प्रभु में तो बना बना के थक गई, तुमने ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाए, वो धाप ही नहीं रहे। तब अगस्त मुनि ने जब कहा राम जी से, तो राम जी ने सीता अगस्त मुनि की तरफ इशारा करा, और इशारों में कहा बस अगस्त मुनि अब सीता जी की परीक्षा पूरी हो गई। तब इशारा कहा, तब क्या हुआ? अगस्त मुनि ने वैसे कह दिया, हाँ देवी मेरा भोजन पूरा हो गया। जैसे ही कहा तब क्या हुआ? अब अगस्त मुनि ने कहा मुझे पानी पिला दो। तो सीता जी कहने लगी, राम राम मैं पानी कैसे पिलाऊं, मेरे तो हाथ पांव काम नहीं दे रहे, मैं तो बना बना कर थक गई।
तो अब राम जी से जब सीता जी ने कहा नहीं नहीं मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, तो त्रेता युग से फिर द्वापर युग में स्वयं भगवान ने भाई अगर तुमने आकर उस गिरिराज जी गोवर्धन पर विराजमान हुए, तो आज वही गिरिराज जी जो सीता जी ने भोजन कराया प्यासे थे, तो आज बहुत सारा पानी पीने लगे, इसलिए पानी सूख रहा था। प्यार से बोलो राधे। तो जीवन में बस भागवत यही सिखाती है प्यारे, जब भी संकट आए विपदा आए घबराने की जरूरत नहीं, मंदिर पहुंच जाना और मंदिर में 5-10 मिनट बैठ जाना तो सारा संकट सारी विपदा टल जाएगी। और इस प्रकार मंदिर में जाएंगे ना तो सारी संकट क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। देखो आज सभी बैठे हैं महाराज, आज आपके ऊपर उदाहरण ले लो। जब तुम घर में थे ना तो किसी को चिंता थी कि हमें गाय को चारा डालना है, किसी को चिंता थी कि हमें ये काम करना है, और किसी को चिंता थी कि हमें वहां जाना है। और तुम जब यहाँ आ गए ना तो तुम्हारी सारी चिंता मिट गई। मिट्टी की नहीं मिट्टी, सारी चिंता मिट गई हमारा। तो बस जहाँ चिंता मिट जाए ना वहां केवल चिंतन करना चाहिए, और जहाँ चिंता बढ़ जाए ना तो वहां तो महाराज मानो सारा भ्रष्ट हो जाता है। तो ये भगवान का मंदिर में कभी भी जाओ, आपका मन भले कितना ही क्रोधित होए, आपका मन में कितना ही वजन भरा हुआ है, और जो ही मंदिर में बैठोगे ना तो वहाँ अलग शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? वहां पर भगवान का वास होता है। तो जब आपका क्रोध बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए ना, तो परमात्मा के यहाँ मत्था टेक कर कहना चाहिए प्रभु मेरा क्रोध मेरे ये शांति मेरे घर में लाओ, तब वहां पर भगवान दया करेंगे महाराज। तो क्रोध आए ना तो महाराज समझ लो आपका घर विरष्ट में जा रहा है, आपका घर बर्बाद होने वाला है, आप भी बर्बाद होने वाले हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारा अंत होने वाला है क्रोध वाले। जिस प्रकार हमने आपको आगे की कथा में सुनाया है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के काम में क्रोध करो तो काम बिगड़ जाए, अच्छे रहन सहन में क्रोध करो ना तो अच्छा रहने वाला भी गलत दृष्टि में आ जाता है। तो जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करा इंद्र ने तो आज स्वयं जल वर्षा कर रहा था, लेकिन वो जल वर्षाते 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 थक गया, और इधर जब थक गया तो नारद जी ने कहा इंद्र राजा तुम मान जाओ, हमारे कन्हैया कन्हैया ही हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती हमारा। तो आज भी वो इंद्र राजा कन्हैया के पास जाकर कहने लगे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब मुझे कुछ ना कुछ आपका सेवक बना दो। स्वयं आज तीनों लोगों के राजा मेरे कृष्ण कन्हैया के चरणों में बनकर सेवा दे रहे हैं महाराज। तो कहना है कि केवल जीवन इतना बड़ा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी कामों से, और कुछ समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो मुरली वाले कन्हैया। बस जीवन में अपने मुख से भगवान का नाम ले लिया तो समझो तुम घर में कैसे ही रहो, लेकिन अगर तुमने परमात्मा का नाम लेना भी प्रारंभ कर दिया ना तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ना तो तुम्हें परिवार साथ देगा, ना तुम्हारा बेटा साथ देगा, ना तुम्हारी बेटी साथ देगी, ना तुम्हारी बहू साथ देगी। अगर साथ कोई देगा ना तो वो देगा प्रभु का नाम। कौन देगा? प्रभु का नाम। कैसे देगा पता है आपको? प्रभु का नाम किस प्रकार देगा? एक बार एक पंडित जी का लड़का था महाराज, गुरुकुल में पढ़ता था, और गुरुकुल में जैसे ही पढ़ता था ना वो पढ़ाई लिखाई करता था, तो एक दिन उसकी आशा जगी, बड़े ध्यान से सुनना, आज आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर आज आपने इस बात को बिठा लिया ना तो जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा तुम्हारा, आज से लड़ाई बंद हो जाएगी हमारा। तब गुरुजी का लड़का गुरुकुल में पढ़ता था, तो उसकी आशा जगी कि मैं अपने मम्मी पापा माता पिता से मिलकर आऊं, तो वो आ गया महाराज मिलने। और जैसे ही मिलने आया ना तब क्या हुआ, अब उसके माता पिता ने देखा कि हमारा पुत्र कितना बड़ा हो गया,
तो जैसे ही पुत्र बड़ा हो जाए ना, तो माता पिता को शादी की ज्यादा जल्दी रहती है महाराज। काहे की रहती? मांडे की, कि हमारे बालक का मांडा हो जाए, शादी हो जाए। तो उन माता पिताओं ने भी सोचा कि हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया, शादी कर देना चाहिए। तो महाराज उसकी क्या कर दी, माता पिता ने वो 2-4 दिन रहा, सगाई पक्की कर दी, मतलब लेना देना दोनों में रिश्ता पक्का कर दिया। अब जैसे रिश्ता पक्का करा तो उसकी आशा जगी, नहीं नहीं हमारे गुरुजी ने कहा था बेटा मैं तुझे आज भेज रहा हूँ, 5-6 दिन में तू वापिस आ जाना। तो गुरुजी के पास सगाई उसकी हुई और गुरुजी के पास वापिस गया। जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी के पास जाकर कहने लगा, गुरुजी गुरुजी एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तो कहा बेटा क्या देना चाहता है? तो मेरी माता पिताओं ने मेरी सागई कर दी है। तो कहा बेटा तू अब हमसे गया। क्या कहा गुरुजी ने? ये बात ध्यान रखना है। गुरुजी ने क्या कह दिया? तब क्या कह दिया? तू हमसे गया। अब जैसे गुरुजी ने कुछ दिन अध्ययन कराया, पढ़ाया, लिखाया, रेन सेन सिखाया और सिखाते सिखाते क्या हो गया, अब गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ऐसा करो हमारे पापा मम्मी का संदेश आया है, तो ऐसा करें हम एक बार और चले जाएं। तो गुरुजी ने कह दिया बेटा चले जाओ। वापिस गया महाराज। जैसे ही माता पिता के पास पहुंचा और जैसे ही पहुंचा ना, तो माता पिता ने कहा हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया, अब तो ऐसा करते इसको ब्याह कर देते। तो क्या हुआ, अब गुरुजी से ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर आया था, तो अब उसका विवाह कर दिया महाराज, ब्याह कर दिया। अब जैसे ही ब्याह करा तो अब वो क्या है, अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, बैठने लगा, उठने लगा। तब क्या हुआ, अब उसको एक दिन गुरुजी सपने में नजर आ गए कि मेरे गुरुजी ने कहा था तू जल्दी आना। वापिस चले गया महाराज। अब जैसे गया ना, तो फिर कहने लगा, गुरुजी गुरुजी अब तो और बड़ी खुशी की बात है, अब तो मेरे माता पिता ने मारो मांडो कर दियो। कहीं कर दियो, शादी कर दी। अब जैसे कही नहीं, तब क्या हुआ, तब गुरुजी ने कह दिया बेटा तू अब अपने माता पिता से भी गया। इतना ही कहा महाराज। कुछ दिन रहा, अब तो ना तो उसका मन लगे, जिससे के साथ शादी हुई ना उससे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम बढ़ गया, रात दिन उसको ही देखे, सपने में देखे, उठते देखे, बैठते देखे, रहा नहीं जाता। और क्या हो गया, अब वो घर पे वापिस आ गया महाराज। आकर अब क्या हो गया, आया कुछ दिन रहा। अब महाराज जब रहा ना, तो इतने दिन रह गया, फिर गुरुकुल ही नहीं गया। अब जैसे गुरुकुल नहीं गया, तो कुछ दिन बाद उसके संतान हो गई महाराज। क्या हो गई? संतान हो गई। जैसे संतान हुई ना, तब क्या हुआ, अब संतान हुई तो उसके मन में प्रेम भाव जागा कि नहीं नहीं मेरे गुरुजी को तो मैं संदेश दे के ही आता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है। तो वो गया, इतना खुशी होकर गया और गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी गुरुजी अब तो और बधाई की बात है कि अब मैं इतना खुश हूँ कि अब तो मेरी यहाँ संतान हो गई। तो गुरुजी ने कहा बेटा तू अब अपने आप से गया। कितने शब्द कह दिए गुरुजी ने? 3। जब पहली बार गया था तो बेटा तू हमसे गया, जब उसकी शादी हो गई थी तो बेटा तू अपने माता पिता से गया, जब उसके संतान हो गई थी तब कह दिया तू अपने आप से गया। अब जैसे ही कह दी, अब महाराज अब तो क्या है, अब तो उससे रहा नहीं जाता। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी गुरुजी विवाह जीवन में इतना सुख है ना, तो आज तुम जो रह रहे हो ना गुरुजी, तुम्हारा जीवन बहुत बेकार है। जब मैं घर जाऊं ना, तो मेरी पत्नी द्वार पर खड़ी हो जाए जलपान लेकर, मेरा रास्ता देखे, मेरे लिए रास्ता देखते देखते सुबह से शाम कर दे, इतना प्रेम मेरी पत्नी मुझसे करती है। तब कहने लगा, तब गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी गुरुजी आप ऐसा करो तुम भी एक विवाह कर लो। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी शादी तुम्हें मुबारक हो महाराज। इतना ही जब कहा ना, तब क्या हुआ भाई, बेटा आज तब क्या हुआ महाराज, जैसे ही कहा कहने मात्र से अब क्या हुआ, तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना है। क्या नहीं करना? मुझे कुछ विवाह नहीं करना है। और गुरुजी से कहकर वो घर आ गया।
अब बाल बच्चे का पालन करे, राखना सिखाए, चलना सिखाए, बोलना सिखाए, पढ़ना लिखना सिखाए, कहना सिखाए, नौकरी लगाए, पढ़ाए लिखाए, सब करा महाराज। और एक दिन वापिस गुरुजी के पास चली गया, फिर चली गया, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है, बार बार मिलने जाना पड़ता है महाराज। तब गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब तो तुम भी विवाह कर लो, मुझसे देखा नहीं जाता, मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है, मेरे बाल बच्चे इतने प्रेम करते हैं कि मैं कहीं जाऊं ना तो उन्हें बहुत चिंता होती है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुझे तेरी पत्नी पे इतना विश्वास है, तुझे बेटा पे इतना विश्वास है, तुझे अपनी बेटी पे इतना विश्वास है, तुझे अपने माता पिता पे इतना विश्वास है। तब कहने लगा, हाँ हाँ गुरुजी मुझे इतना विश्वास है कि जब मैं जाऊं ना तो मेरी पत्नी मेरी आस में, मेरे प्रेम में आकर भोजन नहीं करती है। तब गुरुजी सोचने लगे, बारे वाह, तेरी पत्नी तुझसे इतना प्रेम करती है। तब क्या हो गया महाराज, अब गुरुजी ने कह दिया, आज ऐसा कर, तेरी पत्नी इतना प्रेम करती होगी ना तो तू ऐसा कर, आज जा और मैंने तुझे योगा करना सिखा रखा है, तू आज जाकर झूठा मूठा मर जाना, तुझे पता चल जाएगा कौन तेरा है कौन मेरा है। महाराज वो घर गया, गुरुजी का आदेश माना और गुरुजी के जैसे आदेश दिया था ना वैसे ही मान लिया। अब घर गया, पत्नी ने पूछा, स्वामी तुम इतनी जल्दी आ गए, कल तो गए थे। तो कहा, मैं गुरुजी से मिलके आ गया। अब गुरुजी ने जो बोला था ना वो थोड़ी नहीं बोला भाजा। और क्या हुआ, रात में सोया तो महाराज सुबह उठा नहीं। वो क्यों नहीं उठा, सांस रोक के पड़ा है, क्योंकि गुरुजी ने योगा सिखा रखा था। अब जोर जोर से सांस रोक के पड़ा है। इधर पत्नी आई और पत्नी ने कहा, स्वामी उठो। तो पत्नी ने देखा ये तो मेरा पति देव तो ऊपर चले गए महाराज। जोर जोर से रोने लगी। क्या करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इधर उनकी माँ आ गए, पिता आ गए। पिता ने देखा, बेटा तू हमें अभी छोड़कर चलेगा। जोर जोर से रोदन करने लगे महाराज, जोर जोर से रोवे। इधर उसका बालक जो आ गया, उसके लिए उसने इतनी कठिनाई से ही वो बालक आ गया, पिताजी तुम मुझे अभी छोड़कर चले गए हो, अभी तो मेरी आयु भी ज्यादा नहीं है, तुम अभी निकल गए हो यहाँ से। आ गया महाराज। अब क्या हुआ, जैसे ही आए ना, अब वो मराता थोड़ी सांस रोक रखी थी, उसने केवल सांस रोक रखी थी महाराज। अब क्या हुआ, सब रो रहे थे, गांव वाले भेले हो गए महाराज, और देख रहे हैं कि बेचारे का भी विवाह हुआ था, अभी तो 2 संतान थी, कितना अच्छा था, कितना अच्छा बोलता था, पढ़ लिख कर आया था, और ये निकल गया महाराज। और इसी भाव से अब क्या हुआ, उसी समय गुरुजी आ गए महाराज। गुरुजी आ गए। अब गुरुजी ने देखा, भैया इसको क्या हुआ। तो गुरुजी ने कहने लगे, गुरुजी अभी तो इसके पत्नी से इतना प्रेम करता था, माँ से करता था, बेटा से करता था, लेकिन ये चले गया ऊपर। तो गुरुजी ने ऐसा करा, बोला कि अगर मैं इसको जिंदा कर दूं तो गुरुजी ने इतना ही बोला। तो गुरुजी से इतना ही बोला ना, तब क्या हुआ, वो सारे चरणों में गिर गए महाराज। बेटा भी गिर गया, पत्नी भी गिर गई, माँ भी गिर गया, और उसका लड़का भी गिर गया। और जैसे ही गिरे ना, तब क्या हुआ, गुरुजी ने कहा, 1 लोटा दूध लाओ। क्या बुलाया, दूध बुलाया। और जैसे ही दूध बुलाया, वहां रुद्र को मंत्रित किया, अकड़म बकड़म चक्रम, जो भी मंत्र बोला मंत्रों से कीर्तित करा, और कहा, जो भी इस दूध को पिएगा, बड़े ध्यान से सुनना बात। क्या कहा, गुरुजी ने कहा, जो भी इस दूध को पिएगा। तो पत्नी ने कह दिया, स्वामी मैं इस दूध को पीऊंगी, क्योंकि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए। अब पिताजी कहने लगे, माँ, उसकी माँ बोली, नहीं नहीं, मैंने इसको गर्भ में रखा 9 महीने, मैं दूध पीऊंगी। अब पिताजी ने कहा, नहीं नहीं, तुम कैसे पियोगी देवी, मैंने इसको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, इसका रेन सेन सिखाया, मैंने खर्च किया, ये दूध तो मैं ही पीऊंगी। तब गुरुजी ने बोला, भैया पहले सुन लो बात। गुरुजी ने कहा, जो इस दूध को पिएगा वो तो जाएगा ऊपर, और ये आएगा नीचे। महाराज पत्नी 2 कदम पीछे हट गई, पति हट गया, तो पत्नी 2 कदम पीछे हट गई, माँ 2 कदम पीछे हट गई, पिता 2 कदम पीछे हट गया। तो कहा, लो देवी तुमने तो 7 फेरे लिए थे ना, अब दूध पी लो।
तो नहीं नहीं, मैं अगर दूध पी लूंगी तो मैंने इनके साथ साथ तेरे लिए तो जीने के लिए लिए थे, कोई मरने के लिए थोड़ी नहीं लिए थे। महाराज हट गई पीछे पत्नी। अब आई बात माँ की, क्यों माँ, तुमने तो 9 महीने गर्भ में रखा था ना, तुम पी लो। अरे नहीं नहीं, मैं पी लूंगी नहीं, तो ये मेरे पति देव बूढ़े हैं, इनका कौन प्रेम सिन करेगा, कौन रोटा पानी समय पे देगा। वो माँ हट गई। तब माँ ने भी नहीं पिया। आप वो क्या करे, वो गुरुजी उनके पिताजी को देवी महाराज, क्यों पिताजी तुमने तो पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, बैठना सिखाया और अच्छा वाहन बनाया, तो तुम ऐसा करो अब तुम पी लो। तो पिताजी कहने लगे नहीं नहीं, अगर मैंने पी लिया ना तो इसकी जो माँ है ना, आज वो मैं उसको चलाता हूँ, घर परिवार को कौन चलाएगा। सब हट गए महाराज। अब गुरुजी ने कहा जो ही मैं दूध को पी लूं तो वापिस चरणों में गिर गए। महाराज अगर तुमने पी लिया ना तो हम गांव में भंडारे करेंगे, तुम्हारे हर जगह मंदिर बनवा देंगे, तुम्हें पूजा जाएगा, हर जगह तुम्हारा नाम चलेगा। तो अब गुरुजी ने क्या करा, वो दूध को 1 लोटा दूध पी लिया। क्या कर लिया, पी लिया। अब गुरुजी तो भूखे प्यास से आए थे, महाराज 1 लोटा दूध उनको पीने को मिला, पी गए। अब जैसे ही पी लिए ना, तब गुरुजी ने कहा बेटा उठ और देख कौन तेरा है और कौन हमारा है। अब वो बेटा उठा और उठकर जैसे देखा तो सारे घर परिवार वाले देखते रह गए। महाराज ये तो जिंदा है। अब गुरुजी कहने लगे बेटा बता, तेरा पत्नी तेरी है, तेरा माँ तेरी है, तेरा पिता है। तब कह दिया हाँ गुरुजी, आपका पढ़ाना लिखाना कभी गलत हो ही नहीं सकता है। देख लिया संसार प्रभु को देखा नहीं, पालिया संसार प्रभु को पाया नहीं। सारा संसार देख लिया महाराज, लेकिन उस देने वाले को, हमको भेजने वाले को अगर उसको भूल गए ना तो ये संसार भी हमें वो परमात्मा भुला देगा। तो ना तो पत्नी अपनी होती है, ना पिता अपना होता है, ना माँ अपनी होती है। अगर कोई अपना है ना तो केवल परमात्मा अपना है, बाकी ये मेला झमेला है। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ तो जाएगा, तूने जो कमाया रे प्यारे दूसरा ही खाएगा। इसलिए समझ जाओ और कहना है मानो मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल जय हो। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा एक दिन से पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा।
जी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। जय हो सीता जी, हरि बोल, जय हो। ओ पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। ओ पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। ओ पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन झलक चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन झलक आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। जय मिट्टी का हो। खिलौना। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर गाएंगे। तूने अजब रचा संसार खिलौना माटी का। तूने अजब रचा संसार खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा संसार खिलौना माटी का। ओ माटी का प्रभु माटी का। ओ माटी का प्रभु माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा संसार खिलौना माटी का। बोलिए सावरिया से